परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। क्यों? टू प्रोटेक्ट द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर। क्यों मेंटेन करेगा? टू प्रोटेक्ट ट्रस्ट ऑफ कस्टमर। ठीक है। टू प्रोटेक्ट ट्रस्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर के ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस ट्रस्ट को? ताकि कभी तुम बैंक में जाओ, बैंक से बोलो भैया मेरे को 50 लाख रुपए दो, तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है लेकिन बैंक बोल रहा है कि सर मेरे पास पैसा नहीं, आप कल ले जाइएगा। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि जो बैंक मेरी जरूरत के समय मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, कल गए मेरा पैसा ये सुरक्षित रख पाएगा? मन में एक शंका तो जनरेट होगी ना, एक डर क्रिएट होगा ना। हाँ सर। क्यों? हाँ सर होगा। कस्टमर हमारी नीड के समय, बैंक हमारी नीड के समय हमें सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं कर पाया, इसीलिए। तो अब इसी डर को खत्म करने के लिए सभी कॉमर्शियल बैंक एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में डेली बेसिस पे किसके पास मेंटेन करते हैं? आरबीआई। आरबीआई। तो ये एक तरीके से आरबीआई के पास बैंक जो है, आरबीआई के पास एक तरीके का इमरजेंसी रिजर्व मेंटेन कर रहा है ना बाबू। हाँ। तो इमरजेंसी रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, यानी बैंक को कभी भी इस पैसे की जरूरत पड़ सकती है। यस और नो? यस सर। तो जब इमरजेंसी रिजर्व है ये, तो क्या आरबीआई इसे कहीं इन्वेस्ट कर सकता है? Is RBI is eligible to invest the amount of CRR? नहीं सर। नो। नो सर, Not eligible। अब यदि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा बाबू, तो क्या उसको प्रॉफिट होगा? नो। नो सर, नहीं। नहीं होगा। और जब प्रॉफिट नहीं होगा बाबू, तो आरबीआई एक सीआरआर डिपॉजिट पे कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा? नहीं। नहीं देगा। नहीं। लिखा ही हुआ है, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट बाय आरबीआई। सीआरआर डिपॉजिट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। नहीं करेगा। और सीआरआर की ना मिनिमम लिमिट है और ना मैक्सिमम लिमिट है। देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ सीआरआर। माने अब पहले लोअर और अपर लिमिट हुआ करती थी, लेकिन 2011-12 से इसका जो लोअर और अपर लिमिट था वो दोनों क्या कर दिया गया? नॉट फिक्स्ड। खत्म कर दिया गया। ठीक है। अब सीआरआर इंट्रोड्यूस कब हुआ, कहां हुआ, ये मैंने नहीं पूछा। व्हेन सीआरआर वाज इंट्रोड्यूस। तो सीआरआर के इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो सीआरआर आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 1937 में। कब इंट्रोड्यूस हुआ था सीआरआर? 1937। CRR was introduced in 1937. ठीक है। CRR 1937 में इंट्रोड्यूस किया। अब CRR तो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है और मॉनेटरी पॉलिसी लीगल है। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी लीगल है तो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट भी तो लीगल होंगे, यानी उनको भी लॉ में डिफाइन किया गया है। तो सीआरआर को कहां डिफाइन किया गया बाबू बताओ तो? अंडर सेक्शन 42(1). 42 सबसेक्शन 1। जो ब्रैकेट में होता है बाबू उसको सबसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेक्शन। सेक्शन 42 सबसेक्शन 1। और एक्ट कौन सा है बाबू? आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट 1930। ठीक है। समझ में आया सीआरआर? यस सर। हाँ। कौन मेंटेन करेगा?
All scheduled. Commercial banks with RBI. कॉमर्शियल बैंक मेंटेन कर, देखो मैंने स्लाइड हटा दी ताकि आपको याद हो जाए। कौन मेंटेन करेगा? शेड्यूल कमर्शियल शेड्यूल बैंक, बैंक, किसके पास? RBI. RBI, आरबीआई के पास इस फॉर्म में कैश डेली बेसिस कैश, सुना ही नहीं दिया। सर बुझ बोलम ना किसका परसेंटेज मेंटेन करेंगे? 4%। ओ माने जो सीआरआर जो मेंटेन होगा ये किसका मेंटेन होगा? एनडीटीएल के ऊपर होगा। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का सर्टेन परसेंटेज किस बेसिस पे मेंटेन होगा? डेली बेसिस, डेली और Daily RBI basis पे इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को क्या सर? सर एक बार और डिपॉजिट्स पे कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा कि नहीं? नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये कैसा रिजर्व है? इमरजेंसी रिजर्व सिक्योरिटी इमरजेंसी Emergency. रिजर्व। और ये किस बेसिस पे मेंटेन होता है? डेली डेली बेसिस डेली क्या? और डेली बेसिस डेली प्रोडक्ट बेसिस, डेली प्रोडक्ट बेसिस। बेसिस और डेली प्रोडक्ट बेसिस। प्रोडक्ट बेसिस, सुष्मिता, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं बेटा? ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब आपका मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगा बाबू, तब हम आपको समझा देंगे, ठीक है? ठीक है। अब सीआरआर डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है। सीआरआर कब आया बेटा? 1937। 1937 सेक्शन 42. अंडर 42 सब 42 42 1 सब 1 है 1 42 सब sub-1. सेक्शन 1। एक्ट कौन सा है? आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई RBI 1934 34. वेरी गुड, समझ में आया बाबू? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। अब सीआरआर का मिनिमम लिमिट मिनिमम लिमिट नहीं है इसमें लिमिट नहीं होता मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम कोई नहीं है। सीआरआर का क्या बताया मैंने अभी? सीआरआर का मिनिमम लिमिट कितना है? नहीं पता नहीं नहीं पता, हो ना अभी तो पता है। देख, नो मिनिमम नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ओ है ठीक ठीक ঠিক ঠিক ভুলে যাচ্ছ এত তাড়াতাড়ি, 5 মিনিটে ভুলে যাচ্ছ। এটা মা মাটি মানুষের অপমান হচ্ছে। বাংলা একে স্বীকার করবে না, অঙ্গীকার করবে না। বুঝলে জি? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি नहीं, इतना जल्दी जल्दी मत भूलो यार, अभी क्लास शुरू ही नहीं हुई, 5 मिनट हुआ नहीं, तुम भूल गई। दैट इज बैड। सॉरी सर नहीं, सॉरी नहीं है, यहाँ सॉरी की बात ही नहीं है, यहाँ आपके सिलेक्शन की बात है। हाँ बिल्कुल मान लो साइनी का सिलेक्शन हो जाएगा, बैंक में ऑफिसर बन जाएगी या क्रेडिट मैनेजर बन जाएगी, हम लोग जाएंगे लोन लेने, तो साइनी को बोलेंगे सर हम लोगों को 50 करोड़ का लोन दिलवा दे। साइनी लोन दिलवा देगी, उसके बाद हम लोग भी विजय माल्या बन जाएंगे ना साइनी? रहेगा तो। हाँ हाँ हाँ, देखो कितना खुश है। क्लियर हुआ बाबू? यस सर कोई कंफ्यूजन? नहीं प्रेजेंट में सीआरआर कितना चल रहा है? तो करेंट सीआरआर कितना परसेंट है, कौन बताएगा? 4%। करेंट सीआरआर है 4%। 4%। तो अब इसका देखो, परसेंट तो हमको पता चल गया, लेकिन जानना है इसका इम्पैक्ट। अब मान लो साइनी का बैंक है और साइनी ने अपने बैंक में जमा किए हैं, साइनी ने अपने कस्टमर से लिए 1000 करोड़, तो साइनी का एनडीटीएल कितना हुआ? 1000 करोड़।
1000 करोड़। अब 1000 करोड़ का 4% CRR मेंटेन हो रहा है, माने कितना करोड़ जाएगा आरबीआई के 40 पास? करोड़ 40 करोड़ तो चला गया आरबीआई के पास। आरबीआई के पास 40 करोड़ गया तो सैनी के पास कितना बचा? 960 करोड़ 960 करोड़ रुपए बचा ना? Yes. यस और नो? Yes, यस सर sir. यस सर। देखो साइनी मनी मन कितना खुश हो रही है, इतना पैसा आया तो क्या जॉब करने का जरूरत है। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो 40 करोड़ 4% एनडी 4% CRR है तो 40 करोड़ मेंटेन हो रहा है, यस और नो? अब मान लो CRR 4% से बढ़ के 6% हो गया, तो अब साइनी को कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 60 करोड़ 60 करोड़। और जब 60 करोड़ साइनी मेंटेन करेगी तो साइनी के पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा? 940 940। तो 940 करोड़ बचा। यानी जब CRR बढ़ गया 4% से 6% हो गया तो बैंक के पास क्या हुआ? पैसा कम हो गया। कम हो गया। अब बैंक के पास बाबू पैसा कम हुआ तो बैंक हमको सस्ता लोन देगा या महंगा लोन देगा? महंगा महंगा देगा। और जब बाबू महंगा देगा लोन तो हम ज्यादा लेंगे या कम लेंगे? कम लेंगे। कम ने वो कम लेना पड़ेगा। और जब तुम कम पैसा लोगे बाबू तो इम्पैक्ट क्या आएगा? मार्केट में खर्चा कम करोगे या ज्यादा? कम करबो कम करो। कम करोगे। और खर्चा कम होगा यानी मार्केट में मनी फ्लो कम हो इन्फ्लेशन गया। कम मनी फ्लो कम हुआ तो खर्चा कम हुआ। अब खर्चा कम हुआ तो डिमांड भी तो कम हो गई ना बाबू। यस सर। क्योंकि एक्सपेंस इक्वल टू डिमांड, जितना हम खर्चा करते हैं उतना ही ना डिमांड जनरेट करते हैं। तो जब हमारा एक्सपेंस कम हो गया तो हमारा डिमांड कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। हाँ सर। अब डिमांड कम हुआ तो कंपैरिजन टू डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी या कम होगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी। मैं मनी सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिमांड के अगेंस्ट में सप्लाई की बात कर रहा हूं। यदि डिमांड आपकी कम हो गई तो डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। बोलो। ज्यादा होगी। बोल ही नहीं था। ज्यादा होगी। बेसी होगा तो अच्छा जैता बोल रही थी। हाँ जैता, सप्लाई क्या हो जाएगा डिमांड के कंपैरिजन में? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगा। तो जब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो सामान का दाम कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। यानी इन्फ्लेशन भी कम हो गया। इन्फ्लेशन भी क्या हो गया? कम हो गया। बोलो। कम होगा। हो गया। माने आप सिंपली कह सकते हैं कि CRR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी फ्लो। স্যার সাপ্লাই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। इकोनॉमिक डिमांड। रुक जा बेटा अभी समझा देना। एंड इन्फ्लेशन। हाँ बोला, कौन सा नहीं समझ में आया? सर सप्लाई वाला क्या नहीं समझे? बोलो। सप्लाई कैसे बढ़ जाएगा सप्लाई का? अच्छा, इसका मीनिंग। रुक जाओ। ये बताओ बाबू, सब्जी खरीदने जाते हो मार्केट में? है सर। हैं? है अच्छा जाई सर। जाते हो तो अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो सब्जी महंगा रहता है या सस्ता रहता है? सस्ता रहता है। अर्ली महंगा मॉर्निंग सस्ता रहता है। महंगा रहता है।
और लेट पे जाने पे सस्ता हो जाता है। लेट पे जाने पे भी सस्ता हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग महंगा रहता है, लेट पे जाने पे सस्ता हो जाता है। अर्ली, ये बाजार लग रहा है कि ये नहीं जाता है। ये कौन है? না স্যার আর্লি মর্নিং মানে 4টে-5টার দিকে গেলে তো কমই হয়, মানে একদম ভোরবেলায়। রাত্রি যদি দুটো 10টার চলে দিকে, হ্যাঁ 2টোর দিকে গেলে তখন তো কম দামে একদম ছেড়ে দেয়, ওটা আলাদা ফ্রিতে পেয়ে যাবি। আমি তোকে বললাম তুই মার্কেটে যা, সকাল 4টা-5টা কেউ মার্কেট যায়? ওই সময় তো দোকানদাররাও থাকে না, কার থেকে কিনবি? समझे? तो मैंने ये कहा बाबू कि अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो सब्जी महंगी रहती है, और लेट में जाते हो तो सब्जी सस्ती हो जाती है। यहाँ एक्सपेंसिव रहती है अर्ली मॉर्निंग में, और लेट में चीप हो जाती है, सस्ती हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बाबू डिमांड ज्यादा होती है, और डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई लिमिटेड होती है। यस और नो? हाँ। यस। लेकिन जब तुम लेट में जाओगे तो क्या होगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। मार्केट में आदमी तो रहता नहीं है, गर्मी का समय है, तो लेट में आदमी जब गया तो क्या हुआ? मार्केट में कस्टमर ही नहीं, तो कस्टमर नहीं तो डिमांड कम हो गया ना। सुशांत? हाँ सर। मार्केट में लेट में गए, कस्टमर नहीं है तो डिमांड कम हुआ ना। हाँ सर, डिमांड कम होगा। तो डिमांड कम हो गया तो मार्केट में अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड के कंपैरिजन में ज्यादा हुई कि कम हुई? हाँ सर, ज्यादा होगा सर। ज्यादा हो गया। अब क्लियर हुआ ये? हाँ सर। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। बोलो, और कोई डाउट है बाबू? सर क्लियर। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब बढ़ा जाए, हम लोग एसएलआर की तरफ बढ़े। हाँ सर चलिए। अब देखो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है क्या? तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बैंक को आरबीआई ने कहा कि तुम कस्टमर के ट्रस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। कस्टमर के ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना वेरी गुड वर्क। लेकिन मान लो कल गए तुमको कुछ हो गया, तो क्या तुम कस्टमर के ट्रस्ट को मेंटेन कर पाओगे? बोलो। नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं बाबू कि घर का खर्च कौन चलाता है? शायनी बताओ तो। पापा। पापा। तो जब पापा घर का खर्च चलाते हैं तो पापा ही हम लोगों की सब जरूरत का ध्यान भी रखते हैं। यस और नो? यस। अब पापा जब हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं तो हम क्या कहते हैं? पापा हमारी जरूरत का ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें पापा का ध्यान रखना होगा कि नहीं? यस। क्यों? यदि पापा को कुछ हो गया तो हमारी जरूरत कहाँ जाएगी? कोई पूरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बोलो, पॉसिबल है? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका एसएलआर का। अब बैंक कस्टमर का ट्रस्ट मेंटेन कर रहा था, बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन यहाँ पे बैंक से आरबीआई ने पूछा तुम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए क्या कर रहे हो? तो बैंक बोला कि कुछ नहीं, हम तो एकदम ओके हैं, हमको क्या होगा। लेकिन घमंड तो रावण का न टिका, तो बैंक क्या है? रावण ने रावण संहिता में एक श्लोक कहा कि एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। ये संस्कृत में है। इसका सर और मतलब एक बार बताइए।
क्या बेटा? सर ये श्लोक जो आपने बोला और एक बार बताइए। एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। बाप रे। ये रावण संहिता में रावण ने ये श्लोक कहा। इसमें रावण ने बताया कि मैं एक हूं, न मेरे जैसा पहले कोई हुआ, न वर्तमान में कोई है और न भविष्य में कोई होगा। और रावण को अहंकार था कि उसको कोई नहीं मार सकता। हमारा कौन एक आम आदमी, राम जी जाके वाइल्ड लाइफ एडवेंचर में उड़ा दिए उनको, उड़ाए कि नहीं? हाँ तो हाँ सर। अब बैंक के साथ भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक मॉनिटरी डील कर रहा है, मनी का डील कर रहा है, और मनी की डीलिंग सबसे रिस्की होती है, क्योंकि मनी इज द मोस्ट लिक्विडेबल एसेट्स। मोस्ट लिक्विडेबल है। क्यों मोस्ट लिक्विडेबल है? क्योंकि मनी जिसके पास वही उसका ओनर। मेरे को 50 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं उसका मालिक, भले आरबीआई ने उसको इशू किया है तो क्या हुआ, लेकिन किसके पास है? मेरे पास है ना। तो जब मेरे पास है तो मैं उसका ओनर हो गया। तो बैंकों में भी रिस्क है। मान लीजिए विजय माल्या जैसे 10-15 लोग एसबीआई से लोन ले लिए, तो एसबीआई तो खड़े खड़े दिवालिया हो जाएगा। यस और नो? हाँ सर। तो इसीलिए एसएलआर मेंटेन करवाया आरबीआई ने। कहा आरबीआई ने कि ये सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेन करेंगे जो आरबीआई की गाइडलाइन के अंडर आते हैं। और इन्हें क्या करना है? इन्हें अपने एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज, किसका सर्टेन परसेंटेज? एनडीटीएल का। एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज किसके पास मेंटेन करना है? विथ इटसेल्फ, माने बैंक खुद के पास मेंटेन करेंगे। कौन मेंटेन करेगा? बैंक्स। किसके पास मेंटेन करेंगे? इटसेल्फ, माने हिमसेल्फ के पास, खुद के पास। किसका मेंटेन करेंगे? परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। किस फॉर्म में मेंटेन करेंगे बताओ तो? कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में। 3 चीज के रूप में मेंटेन किया जाएगा, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन करना है। किस बेसिस पे मेंटेन करना है? तो वीकली बेसिस पे। किस बेसिस पे मेंटेन करेंगे? वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे। क्यों मेंटेन करेंगे? सिक्योरिटी पर्पस। प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। किससे बचाने के लिए? खुद को। अपने आप को किससे बचाने के लिए? फ्रॉड से। फाइनेंशियल क्राइसिस से खुद को बचाने के लिए सभी बैंक अपने पास परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में अपने पास मेंटेन करेंगे, ताकि वो फ्यूचर में होने वाली क्राइसिस से खुद को क्या कर सके? बचा सके। समझ में आया? बोलो। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। अब एसएलआर में जो है मिनिमम लिमिट कोई नहीं है, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन एसएलआर 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एसएलआर किसी भी सूरत में 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मिनिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। यानी मिनिमम चाहे तो हम 0% भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 40%। 40%। बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। স্যার বলুন স্যার, শুনতে পারলাম না। মিনিমাম লিমিট কত আছে এসএলআর? 0। জিরো মানে কিছু নেই। কোনো মিনিমাম লিমিট নেই। মিনিমাম মানে কিছুর কোনো লিমিট নেই, কিন্তু ম্যাক্সিমাম কত আছে? 40।
40% কে মেনটেন করবে? ব্যাংক ব্যাংক নিজে কার কাছে? না আরবিআই কাছে, আরবিআই নিজের কাছে। কোন ফর্মে? নিজের কাছে মানে আরবিআই ক্যাশ, Cash, গোল্ড, gold, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি, হ্যাঁ। কার পার্সেন্টেজ? NDTL, এনডিটিএল, এনডিটিএল এর। কোন বেসিসে? উইকলি, কেন মেনটেন করবে? ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস প্রটেক্ট করার জন্য। কিও ভাবে নিজেকে সুরক্ষিত করতে পারি। ঠিক আছে, বুঝতে হ্যাঁ, পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। चलो, तो अब ये बताओ कि एसएलआर कब आया? 1937, 1957। अच्छा, 37 স্যার, যখন সিএরআর এসছে নিচে তখনই এসএলআর এসছে। बोलो। कब अबे आया? 1951। 1951 में आया। क्लियर? और कहाँ डिफाइन है, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 24 एक्ट कौन सा है? 24 बीआर कौन एक्ट सा है? 90 बीआर एक्ट बीआर एक्ट 1949 1949 हाँ, तो बीआर का फुल फॉर्म? बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट। बैंक रेगुलेशन। क्लियर हुआ बाबू? हाँ सर। अब करंट एसएलआर कितना है बताओ तो? 18%। हाँ, करंट एसएलआर कितना परसेंट है? 18%। और इम्पैक्ट जो है एसएलआर का एज सेम एज सीआरआर है, माने एसएलआर भी बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मनी फ्लो डिमांड एंड इन्फ्लेशन को। समझ में आया? दोनों में कहीं भी कोई डाउट है बाबू तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़े। श्रीपर्णा, मुंतसिर, अरका, Yes sir, clear. कोई डाउट बेटा? सब बोल का है नहीं रहा, सब सन्नाटा में। शेखर, विकास, Clear है, clear है. হ্যাঁ Sir, স্যার, বুঝতে পেরেছি। क्लियर है सर। सर एसएलआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन्फ्लेशन है ना सर? है? एसएलआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, है? मतलब एसएलआर अगर बढ़ते जाएगा तो इन्फ्लेशन घटते जाएगा। इन्फ्लेशन कम होगा, हाँ, क्योंकि एसएलआर बढ़ने का मतलब है बाबू कि बैंक को ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा एसएलआर। यस और नो? तो बैंक, यस सर। बैंक जब ज्यादा मेंटेन करेगा तो बैंक के पास पैसा कम होगा। तो पैसा जब कम होता है बैंक के पास तो बैंक लो रेट पर देता है कि हाई रेट पर? हाई रेट पे देंगे। हाई रेट पे लोन देगा, और जब हाई रेट पे लोन देगा तो हम ज्यादा लेंगे या कम लेंगे बाबू? हम कम लेंगे। कम लोगे तो खर्चा ज्यादा होगा या कम होगा? खर्चा भी कम होगा। खर्चा कम होगा तो डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होगा। हाँ, डिमांड कम हुई तो डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ज्यादा होगा। तो जब मार्केट में जिस सामान ज्यादा है और खरीदार कम है तो सामान सस्ता बिकेगा या महंगा बिकेगा? सस्ता कहाँ हो रहा है? अभी तो सस्ता कहाँ हो रहा है, सब तो महंगा ही हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी तो हैं। क्यों महंगा हो रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, हमारे यहाँ लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। मैक्सिमम स्टेट क्या लगाए हुए हैं? लॉकडाउन लगाए हुए हैं। लॉकडाउन आप लगाए हो, आप ट्रेन बंद की हो, आप लोकल ट्रेन बंद करके रखे हो, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी डेवलप कैसे होगी? ऑयल के ऊपर जीएसटी तो बहुत है, 260%।
ऑयल के ऊपर जीएसटी टैक्स वो हाँ, तो सबसे ज्यादा है ऑयल के 260%। ऊपर। ऑयल में तो जीएसटी लगता ही नहीं है। हाँ, ऑयल में तो जीएसटी है ही पेट्रोल नहीं। जीएसटी है अगर ही लगेगा दो तो चीज फर्क में पड़ेगा। जीएसटी नहीं लगता, याद रखना। एक जिससे गाड़ी चलता है और एक जिससे आदमी चलता है। समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। तो हाँ, बहुत ज्यादा समझ रहा है, तुम देख रहा है बाबा के कंप्लेन कुत्ते हबे। ठीक है, तो पेट्रोल और अल्कोहल इस पर किसी भी तरीके का टैक्स इंपोजिशन जीएसटी एप्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि ये जीएसटी की क्राइटेरिया से बाहर रखा गया। क्योंकि यदि ये जीएसटी की क्राइटेरिया में होगा तो ये बहुत ही सस्ता हो जाएगा। अभी तुम 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हो ना, हाँ सर। तो हाफ हो जाएगा सर, उससे भी कम। यदि 100 रुपए तुम पेट्रोल खरीद रहे हो और यदि ये 50 से जीएसटी भी में 28% के रेट से भी लगाएगा गवर्नमेंट, तो प्रेजेंट में वो 40 रुपए या 42 रुपए का रेट पड़ेगा तुमको पेट्रोल का। तुम सोचो, इंडिया से क्रूड ऑयल खरीदता है श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया से क्रूड ऑयल खरीदता है और वो अपनी कंट्री में पेट्रोल बेचता है 42 रुपए लीटर। पड़ोसी देश हमारा, और हम लोग कितने में बेच रहे हैं? 100 रुपए। समझ में आया ये शायरी? हाँ सर। सही। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेपो। रेपो रेट एंड रिवर्स। अच्छा, करंट रेट एसएलआर में लिखे ना? है सर। हाँ लिखो। अब 18%। अब रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है? रीपरचेस एग्रीमेंट समथिंग। रीपरचेज ऑप्शन रेट। ठीक है, ये कौन सा रेट है? तो अब ये बताओ परचेज क्या होता है? रीपरचेज को तो हम लोग बाद में जानेंगे, पहले ये बताओ कि परचेज क्या होता है। ये मत बताना कोई कि चीज सर नहीं पता। उतना हिंदी हमको भी आता है। बोलो परचेज क्या है? Purchase is the process by which somebody acquire ownership of goods and services by decreasing their asset base. यही है ना? Ownership of goods and services तुम acquire करते हो, बदले में उसको कुछ पैसा देते हो ना? एसेट बेस ना कह के मॉनिटरी बेस को। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? हेलो, हाँ सर। मैं तो बोल क्यों नहीं रहा तुम लोग? परचेज वाला बताइए सर। ये परचेज क्या है? तुमने महिंद्रा का सर्विस परचेज किया ना? हाँ।
तो तुमने कैसे परचेज किया? तुमने महिंद्रा कंपनी को पैसा दिया? हाँ जी। तुम्हारा मॉनेटरी बेस कम हुआ या बढ़ा? तुम्हारे पास जो पैसा था वो बढ़ा या घटा? घटा। घटा। लेकिन बदले में तुमको क्या मिला? महिंद्रा के ग्रीन प्लस ठीक कार्ड है। सर्विस की फैसिलिटी। यस सर, यस सर। तो ओनरशिप ऑफ गुड्स या सर्विस, मेरे पास ये अंगूठी है, मैं दुकान में गया खरीदने, तो इस अंगूठी की ओनरशिप किसके पास थी? आपके। आपके पास। सुनाई नहीं दे रहे। मैंने ये कहा कि अब ये अंगूठी मैं खरीद के ले आया, तो इस अंगूठी की ओनरशिप किसके पास थी? दुकान के पास। दुकानदार के पास, ज्वेलर के पास। दुकान के ज्वेलर के पास थी ना। लेकिन मैं जब ये ज्वेलरी खरीदने गया, तो मैंने ज्वेलर को पैसा दिया और बदले में ज्वेलर ने मेरे को इस प्रोडक्ट की ओनरशिप दी। यस यस सर। यस और नो? यस सर। बस यस सर। यही कह रहा हूं। परचेज समझ में आया? हाँ सर। चलो आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके Thank you. सर, थैंक यू।